श्रीमन नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। आगे का शेष भाग। अर्थात जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भागवत गीता 8:24। भावार्थ यह है इसका, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह में देह त्यागते हैं, अर्थात जिन पुरुषों और योगियों में आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वह ज्ञान के प्रकाश से अग्निमय ज्योतिर्मय दिन के समान शुक्ल पक्ष की चांदनी के समान प्रकाशमय और उत्तरायण के 6 महीने के समान परम प्रकाशमय हो जाते हैं। अर्थात जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना या देह से अलग स्वयं की स्थिति को पहचानना। विस्तार से समझिए। नंबर 1, अग्नि बुद्धि सतोगुणी हो जाती है, दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव विकसित होने लगता है। नंबर 2 में ज्योति के समान साक्षात्कार की प्रबल इच्छा बनी रहती है, दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव ज्योति के समान गहरा होता जाता है। नंबर 3, अहम दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव दिन के प्रकाश की तरह स्थित हो जाता है। 16 कला ऋण 15 कला शुक्ल पक्ष की धन 1 उत्तरायण कला बराबर हुई 16 कला। नंबर 1 है इसमें बुद्धि का निश्चयतात्मक हो जाना। नंबर 2, अनेक जन्मों की सुध आने लगती है। नंबर 3 में चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है। नंबर 4 में अहंकार नष्ट हो जाता है। नंबर 5 संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, स्वयं के स्वरूप को बोध होने लगता है। नंबर 6 आकाश तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, कहा हुआ हर एक शब्द सत्य होता है। नंबर 7 वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रित हो जाता है, स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर देता है। नंबर 8 अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, दृष्टि मात्र से कल्याण करने की शक्ति आ जाती है। नंबर 2 में जल तत्व में पूर्ण नियंत्रित हो जाता है, जल स्थान दे देता है, वही समुद्र आदि कोई बाधा नहीं रहती। नंबर 10 में पृथ्वी तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, हर समय देह में सुगंध आने लगती है, नींद भूख प्यास नहीं लगती। नंबर 11 में जन्म मृत्यु स्थित अपने अधीन हो जाती है। नंबर 12 समस्त भूतों में एक रूपता हो जाती है और सब पर नियंत्रित हो जाता है, जड़ चेतन इच्छानुसार कार्य करते हैं। नंबर 13 समय पर नियंत्रित हो जाता है, देह बुद्धि रुक जाती है अथवा अपनी इच्छा से होती है। नंबर 14 सर्वव्यापी हो जाता है, एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है, पूर्णतः अनुभव करता है, लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है। नंबर 15 कारण का भी कारण हो जाता है, यह अव्यक्त अवस्था है। नंबर 16 उत्तरायण कला अपनी इच्छानुसार समस्त दिव्यता के अनुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म लेता है, जैसे राम कृष्ण या उत्तरायण के प्रकाश की तरह उसकी दिव्यता फैलती है। 16वीं कला पहले और 15वीं को बाद में स्थान दिया गया है। इससे निर्गुण और सगुण स्थिति भी सुस्पष्ट हो जाती है। 16 कला युक्त पुरुष में व्यक्त अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं, यही दिव्यता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।